हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, समय संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, ना कि आप पश्चाताप कर रहे हैं। हालेलुया। आप तो वो पश्चाताप नहीं करते और दूसरों का न्याय करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, लूका की इंजील उसका 13 अध्याय, उसकी जब हम पहली आयत से 5 आयत तक पढ़ते हैं, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। जय सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि जय गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? जब प्रभु उस जगह पर थे और कुछ गलीली, हम देखते हैं कि प्रभु के पास आते हैं और जो और लोग उस जगह पर होते हैं वो बोलते हैं प्रभु से और पूछते हैं उन गलीलियों के बारे में जिन गलीलियों पर पिलातुस का क्रोध भड़का। और परमेश्वर से वो लोग पूछते हैं, क्या परमेश्वर उन्होंने कोई ज़्यादा पाप किए थे उन गलीलियों ने? प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि जय गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं। प्रभु उनसे कहते हैं तीसरी आयत में कि मैं आपसे कहता हूँ कि उन्होंने बद पाप नहीं किए, परंतु यदि तुम मन न फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु का वचन हमें सिखाता है और प्रभु ने उनसे बात की कि यदि आज तुम भी पश्चाताप ना करो, अपने मन को ना फिराओ, तो तुम पर भी ऐसी विपत्ति आ सकती है और तुम भी नष्ट हो सकते हो। हालेलुया। जब हम 4 आयत को पढ़ते हैं, क्या तुम समझते हो कि वह 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वह दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? और प्रभु ने फिर उनको उन लोगों की उदाहरण दी, उन 18 लोगों की जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वो दबकर मर गए। प्रभु ने उनसे पूछा कि क्या वो यरूशलेम के सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? 5वीं आयत में प्रभु उनसे फिर पूछते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, उनसे बद पापी नहीं थे, परंतु यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु ने उनसे बात की कि यदि आज तुम अपने मन को नहीं फिराते तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो गए। हालेलुया। हम देखते हैं आज समय है हमारे पास, क्योंकि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि प्रभु जल्द दोबारा हमें लेने आ रहा है और जो उसके चुने लोग हैं उसके साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु के वचन में भी कि कैसे बहुत लोगों ने अपने मन को फिराया और प्रभु को अपना जीवन दिया। हालेलुया। जब हम वचन में पढ़ते हैं, मैं आपके साथ कुछ लोगों के बारे में शेयर करता हूँ जिन्होंने अपने मन को फिराया, परमेश्वर की ओर अपने आप को अधीन किया और प्रभु के हुक्मों पर चलना उन्होंने शुरू किया। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि प्रभु ने जब लोगों को इस वचन में सिखाया कि अपने मन को फिराओ, और वचन में हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने मन को फिराया। हालेलुया। जैसे यूसुफ के भाई, उन्होंने अपने मन को फिराया। इजरायली लोगों ने अपने मन को फिराया। दाऊद ने अपने मन को फिराया। अहाब ने अपने मन को फिराया। मनश्शे ने अपने मन को फिराया। नीनवे के लोगों ने अपने मन को फिराया। उजाड़ू जो पुत्र था उसने अपने मन को फिराया। चुंगी लेने वालों ने अपने मन को फिराया।
पतरस ने अपने मन को फिराया। ऐसे हम वचन में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना पश्चाताप किया और अपने मन को फिराया और प्रभु की ओर लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज समय है हमको भी पश्चाताप करने का। जो लोग आज प्रभु से दूर है, जिन कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पश्चाताप करो ताजो आप भी बचाए जाओ, क्योंकि जब प्रभु दोबारा हमें लेने आएगा, यदि आज आपने अपने पापों को मानकर छोड़ा है तो परमेश्वर के साथ आप उठाए जाओगे। हालेलुया। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप तो पश्चाताप नहीं करते। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि अपने मन को बदलो, पश्चाताप करो। यदि मैं आप ही अपने मन को नहीं बदलता तो मैं दूसरे का न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने आप को बदलो, पश्चाताप करना जरूरी है आपके लिए, ना कि दूसरे का न्याय करना। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग दूसरे का न्याय करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो आप तो पश्चाताप नहीं करते, क्योंकि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आज आप पश्चाताप करना चाहते हो, आप मेरे साथ प्रार्थना में रहो। मेरा परमेश्वर आज की सुबह आपको छुएगा और आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। थैंक यू फादर, होली माइटी नेम जीसस। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपकी पवित्र हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर जी। जिन कानों तक मेरी आवाज़ आ रही है मेरे परमेश्वर, यदि प्रभु आपके बच्चे आपसे दूर हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु पाप में पड़े हुए हैं मेरे परमेश्वर पिता, इनके जीवन को बदल दे, इनके हृदय को बदल दे मेरे परमेश्वर। इसी समय आपकी पाक रूह की हजूरी इनके जीवन को छुए और आज़ाद करे। माइटी नेम जीसस, टच माइटी नेम जीसस। प्रभु इनका जीवन बदल जाए, ये पश्चाताप करन और प्रभु आपकी महिमा में बढ़ते जाएं। और मेरे परमेश्वर दया कीजिए और ब्लेस कीजिए, और टच माइटी नेम जीसस। प्रभु इनके हृदय को बदल दीजिए, दया कीजिए और बड़ी बरकत दीजिए। थैंक यू फादर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए दया कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप हर प्रतिदिन प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। सभी को जय मसीह की।